राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यामुन तीर वनचारी यामुन तीर वनचारी यामुन तीर वनचारी यामुन तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यामुन तीर वनचारी यामुन तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो। श्री भागवत संदर्भ की जय हो। श्री शट संदर्भ की जय हो। श्री तत्व संदर्भ की जय हो। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय हो। श्री तत्व संदर्भ प्रशिक्षण सत्र की जय हो। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय हो। समवेत भक्त वृंद की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री रूपानुग आचार्य वृंद के पादाम्बुजों में कोटिशः नमस्कृतियों को संपादित करते हुए षट संदर्भात्मक श्री भागवत संदर्भ के प्रथम पुष्प स्वरूप श्री तत्व संदर्भ प्रशिक्षण सत्र के 14वें दिवस का प्रारंभ हो रहा है। यथा हमने गत 13 सत्रों में यह श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात कलयुग के श्री करभाजन आदि योगींद्र वर्यों के द्वारा मुनीन्द्र सत्तमों के द्वारा निर्दिष्ट उपास्य अथवा आराध्य स्वरूप इष्ट देव है। एवं इसी विवेचना का पुनः विस्तार करते हुए श्री जीव गोस्वामी चरण ने श्रीमद् भागवत एवं विष्णु धर्मोत्तर पुराणों का उद्धरण दिया एवं विशेषतया विष्णु धर्मोत्तर पुराण का उद्धरण देते हुए उन्होंने पूर्व पक्ष को, शंका पक्ष को प्रदर्शित किया।
इससे हमें एक शिक्षा प्राप्त होती है। शिक्षा यह प्राप्त होती है कि जब हम किसी सिद्धांत पक्ष का स्थापन कर रहे होते हैं अथवा सिद्धांत पक्ष का स्थापन करना हमारा अभीष्ट होता है, हमारे द्वारा वांछनीय अभिप्रेत होता है, तो उस समय हमें जितने भी ऐसे स्थल हैं शास्त्र वाक्यों में, आप्त प्रमाण के अंतर्गत अपौरुषेय वेद पुराण आदि शास्त्र वचनों में जितने भी शंका को उत्पन्न करने वाले सिद्धांत पक्ष के भीतर जो शंका है, उस शंका को उत्पन्न करने वाले जितने भी स्थल हैं, जितने भी स्थान हैं शास्त्रों, उन समस्त स्थलों का तथा उन समस्त वाक्यों का कि जिनके द्वारा शंका अथवा तो सिद्धांत पक्ष के विपरीत भावना का प्रागट्य होता हो, उद्भावन होता हो, ऐसे स्थलों का विश्लेषणात्मक विवेचन में, कि जिस विश्लेषणात्मक विवेचन में सिद्धांत पक्ष को हम स्थापित करने वाले होते हैं, ऐसे विश्लेषणात्मक विवेचन के समय ऐसे शास्त्र के आपातः विरोध प्रकट करने वाले जो स्थल हैं अथवा शंका को उत्पन्न करने वाले जो स्थल हैं, उनको सही सही मायने में, सही सही रूप से, सही सही ढंग से प्रदर्शित करना श्रोत्री वृंद के समक्ष, पाठक वृंद के समक्ष, यह वास्तव में एक निष्पक्ष, तटस्थ तथा पूर्वाग्रह से रहित जो सिद्धांत पक्ष की स्थापना का जो प्रकार है उसी का प्रदर्शन कराता है, इस प्रकार का आचरण। नहीं तो आजकल प्रायः यह देखने को मिलता है कि जिस संप्रदाय का जो मत अभिप्रेत होता है, जो मत उनका हृदगत अथवा हार्दिक होता है, वे केवल शास्त्रों में से उन अपने मत को प्रतिपादित करने वाले, सिद्ध करने वाले, प्रमाणित करने वाले तथा समर्थन करने वाले वाक्यों को का ही उदाहरण देते हैं, और उनके मत के विरोध में अथवा सही विरोध न होने पर भी विरोधाभास में, अथवा तो उनके मत के भीतर शंका को उत्पन्न करने वाले जितने भी शास्त्र के अन्य स्थल हैं अथवा उन्हीं वेदादि शास्त्रों के जो अन्य वाक्य हैं, उनका वे श्रोत्री वृंद तथा अध्येता वृंद तथा पाठक वृंद के तथा अपने जो अनुयायी शिष्य वृंद है उनके समक्ष लाने से कतराते हैं। यहाँ तक भय उनको रहता है कि कहीं हम हमारे मत के विरोधी वाक्यों का यदि उपस्थापन करेंगे और यदि हम उनका समाधान नहीं कर पाए तो हमारे भीतर, हमारे मत के भीतर जो हमारे अनुयायी वृंदों की आस्था है वह डगमगा जाएगी। परंतु श्री गौड़ीय गोस्वामी वृंदों ने इस प्रकार की परिपाटी को नहीं अपनाया। श्री गौड़ीय गोस्वामी वृंदों ने इस प्रकार की विधा का, इस प्रकार की प्रणाली का अवलंबन नहीं किया, क्योंकि वास्तव में जो सिद्ध अंत है किसी भी विषय का, जिसको हम सिद्धांत कहते हैं, सिद्ध अंत उसको कहते हैं कि जिसके पश्चात किसी भी प्रकार की शंका, किसी भी प्रकार का पूर्व पक्ष, किसी भी प्रकार का विरोध अथवा विरोधाभास उत्पन्न हो ही न सकता हो। इस प्रकार से उस सिद्धांत को स्थापित कर दिया जाए कि किसी भी प्रकार की अन्यत्र जो भावना है, अन्य जो भावना है, इतर जो भावना है, किसी भी प्रकार की सिद्धांत वाली भावना को, सिद्धांत वाले विचार को छोड़कर सिद्धांत विचार के व्यतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का जो भाव है वह उदित ही न हो पाए। इस प्रकार का स्पष्टीकरण, इस प्रकार का विश्लेषण हो जाए कि बाल की भी खाल को निकाला जाए। तो और इसके लिए तो समस्त जो विरोधी अथवा विरोधाभासी अथवा तो शंकोत्पत्ति करने वाले जितने भी वाक्य हैं उनका उपस्थापन करके फिर उनका समन्वय करना, उनको रिकंसाइल, हार्मोनाइज, सिंक्रोनाइज करना, उनका उचित समाधान प्रदान करना, ये जो है गौड़ीय गोस्वामी वृंदों की और खास करके उनमें अन्यतम दार्शनिक श्री जीव गोस्वामी पाद की यह परिपाटी रही है।
नहीं तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के वचनों को यहाँ उद्धृत करने की क्या आवश्यकता थी। केवल शास्त्रों में से अपने मत के, अपने अर्थघटन के अनुकूल ही बातों को ले लेते हैं, लेकिन फिर इस प्रकार का जो अर्थघटन है वह एक तरफी कहा जाएगा और समस्त शास्त्रों के ऊपर आधारित नहीं कहा जाएगा। जबकि जीव गोस्वामी पाद चाहते हैं कि शास्त्र के सर्वांश के साथ उनके मत का, उनके अर्थघटन का मेल हो, सामंजस्य हो, कहीं कोई विसंगति का स्थान न रहे। इसीलिए इन विष्णु धर्मोत्तर पुराण के वचनों को यहां पर उद्धृत किया गया। और जैसे विष्णु पुराण के वचनों के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि कलयुग में भगवान श्री हरि प्रत्यक्ष रूप से प्रकट न होकर, अपरोक्ष रूप से प्रकट न होकर, परोक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं। और इस अप्रत्यक्षत्व के दो प्रकार माने गए। पहला प्रकार तो यह माना गया कि श्री हरि स्वयं प्रकट होते ही नहीं हैं, परंतु किसी जीव विशेष में अपनी शक्ति संचार करके, अपनी शक्ति का संचार करके किसी जीव विशेष को आविष्ट करते हैं अपने सामर्थ्य के द्वारा। जिस प्रकार से ब्रह्मवादी कल्कि नामक जीव को अपनी शक्ति के द्वारा आविष्ट करते हैं तथा गौण रूप से उसमें अनुप्रविष्ट भी होते हैं। अनुप्रविश्य कुरुते वासुदेवो जगत स्थितिम। तो एक तो श्री हरि का अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होना कलयुग में यह बताता है कि वे स्वयं प्रकट न होकर किसी जीव के माध्यम से अपनी शक्ति का संचार करवाते हैं, शक्ति का प्रकाश करवाते हैं। लेकिन विष्णु धर्मोत्तर पुराण के आधार पर यह जो अप्रत्यक्षत्व है यह केवल एक प्रकार का सिद्ध होता है, क्योंकि वह विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो वचन हैं, वे जो वचन हैं 2 श्लोक, उनसे यह पता नहीं चलता कि कल्कि के अतिरिक्त भी अन्य कोई स्वरूप अथवा अवतार कलयुग में प्रकट होता है या नहीं, परंतु ऐसा ही प्रतीत होता है कि मानो कलयुग में केवल कल्कि ही एकमात्र अवतार हैं भगवान के, और वो भी वह स्वयं भगवान न होकर जीव हैं, जीव शक्त्यावेश अवतार है। लेकिन श्रीमद् भागवत के छन्न कलौ यद भवत् त्रियुगोत सत्वम में छन्न शब्द के द्वारा अप्रत्यक्षत्व का जो दूसरा अर्थ है वो प्रकट होता है कि केवल ऐसा नहीं है कि भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट ही न होते हो कलयुग में, वे स्वयं प्रकट होते हैं, परंतु स्वयं प्रकट होने के बावजूद भी वे अपने आप को, अपनी भगवत्ता को गुप्त रखते हैं चैतन्य चंद्र के रूप में। इस प्रकार से द्विविध अप्रत्यक्षत्व, द्विविध जो परोक्षत्व है वह स्थापित होता है। इसीलिए अब जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि इत्यादि तद अपि अमर्याद ऐश्वर्य कृष्णत्वेन एव अतिक्रांतम, इत्यादि तदप्य मर्याद ऐश्वर्य कृष्णत्वे नैवातिक्रांतम। कृष्णत्वे नैवातिक्रांतम, इसका संधि विच्छेद करेंगे अभी। तद अपि अमर्याद ऐश्वर्य कृष्णत्वेन एव अतिक्रांतम, ये इसका संधि विच्छेद है। तो कहते हैं कि ये जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के वचन हैं तो ये तो इस प्रकार के हैं, इत्यादि यानी इस प्रकार के हैं, लेकिन इसमें भी विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो वचन हैं वे अतिक्रांत हो जाते हैं, वे उल्लंघित हो जाते हैं। These verses found within Vishnu Dharmottara Puran and that which we discussed yesterday in the last part of our session, they are overruled by the unlimited Aishwarya, the unlimited opulence, majesty of Shri Krishna, the Swayam Bhagavan, the original primeval absolute. जीव गोस्वामी पाद कहना चाहते हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जी जो यह नियम बताया कि कलयुग में केवल कल्कि ही प्रकट होंगे, यदि भागवत का आधार नहीं लेंगे, केवल विष्णु धर्मोत्तर पुराण का आधार लेंगे, तब तो भागवत को अभी बीच में मत लाइए, तब तो ऐसा ही लगता है कि कलयुग में केवल कल्कि ही प्रकट होने वाले हैं। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के इस नियम का उल्लंघन हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है,
स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अमर्यादित ऐश्वर्य के प्रभाव से, यह यहां कहने का तात्पर्य है। ड्यू टू द अनलिमिटेड majesty and opulence of Shri Krishna, the original primeval, the normal rule depicted by the statements of Vishnu Dharmottar Puran are transgressed, are overruled. Yesterday we discussed that Vishnu Dharmottar Purana says that in Kali Yuga only Kalki appears, and that Kalki is also not personality of Godhead himself. Rather that Kalki is a living entity, Jivatma, and within that Kalki Lord Vasudeva presides over while infusing some of his powers, Shakti Sanchar. So then naturally a question arises, if we don't take assistance from the statements of Bhagavatam like Channah, Kalau, etc., then naturally a question arises naturally the conclusion arises, we can say, just by Vishnu Dharmottar Purana statement, naturally this conclusion arises that this means that in Kali Yuga only Kalki appears. But Jiva Goswami says that no, Shri Krishna, due to his unlimited opulence, this normal rule is transgressed. Because Shri Krishna is Swayam Bhagavan, and because he has unlimited opulence, therefore this normal rule is found transgressed. Otherwise, if this was not the case, then Karbhajan Muni would not have mentioned in the 11th canto, 5th chapter, 22nd to 29th verses, that the Yugavatar of Dwapara is Lord Krishna himself, and the Yuga avatar of Kali Yuga is of golden complexion, Tvisha Akrishnam. So, based on these statements of Srimad Bhagavatam, it is found that Vishnu Dharmottar Purana statements are overruled. Why? Because many times in the Shastras, one portion of a Shastra creates conflict with another portion of the Shastra. So many times, if a harmonious explanation is possible, the conflict is resolved. But suppose if a harmonious explanation is not possible, then it is explained in such a way that particular portion of the Shastra, among the two portions which are contradicting each other, a particular portion of the Shastra is more prominent, and the other particular portion of the Shastra which is defying this portion, is less prominent. This is called comparing the various portions of the Shastras and comparing their power mutually. So this process is also found, this is also seen applied in the Panini's celebrated grammar known as Ashtadhyayi and Lagu Siddhant Kaumudi etc. पाणिनि के व्याकरण में भी क्या होता है कि कई बार एक सूत्र किसी एक प्रकार का नियम बनाता है और दूसरा जो सूत्र है वह दूसरे प्रकार का नियम बनाता है। तो क्या होता है कि पाणिनि का जो व्याकरण है उसमें कई बार उसमें भी शंका उत्पन्न हो जाती है कि हम एक प्रकार का जो सूत्र जो बात कह रहा है उसका हम अनुगमन करें अथवा तो उसकी विरोधी बात जो अन्य प्रकार का दूसरा जो सूत्र कर रहा है उसका हम अनुगमन करें। इस प्रकार का एक संशय उठ खड़ा होता है, संशय उपस्थित होता है। तो वैसी स्थिति में वैयाकरणिकों ने एक विधा का अवलंबन किया है, एक परिपाटी को अपनाया है कि व्याकरण शास्त्र के अमुक सूत्रों को अन्य अमुक सूत्रों की अपेक्षा निर्बल बनाया और दूसरे जो सूत्र हैं उनको इन सूत्रों की अपेक्षा प्रबल अथवा सबल बनाया। तो इसी प्रकार से शास्त्र के भी
कुछ जो अंश होते हैं वे तुलनात्मक दृष्टि से, आपेक्षिक दृष्टि से निर्बल माने गए हैं और कुछ जो अंश है वे सबल माने गए हैं। तो यहां जीव गोस्वामी पाद क्या कहना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप होने के कारण और भगवान श्री कृष्ण अमर्यादित ऐश्वर्य वाले होने के कारण, अमर्यादित ऐश्वर्य किसे कहेंगे और मर्यादित ऐश्वर्य किसे कहेंगे? मर्यादित ऐश्वर्य तो उसे कहेंगे जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः न, उसको तो मर्यादित ऐश्वर्य कहेंगे। परंतु जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः, उसको अमर्यादित ऐश्वर्य कहेंगे। जिसके पास अघटन घटन पटीयसी आत्मिका शक्ति हो, उसको तो अमर्यादित ऐश्वर्य कहेंगे, और जिसके पास अघटन घटन पटीयसी शक्ति न हो उसको मर्यादित ऐश्वर्य कहेंगे। तो श्री कृष्ण के पास अमर्यादित ऐश्वर्य होने का तात्पर्य क्या है कि यद्यपि विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है कि भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात आविर्भाव कलयुग में नहीं है, जो है सो केवल कलकी नामक जीव में शक्ति संचार करने वाला प्रागट्य है। साक्षात भगवान हरि प्रकट नहीं होते कलयुग में स्वयं। लेकिन श्री कृष्ण अमर्यादित ऐश्वर्य होने के कारण, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः होने के कारण, उनकी शक्ति अघटन घटन पटीयसी होने के कारण कर्तुम कुछ भी कर सकते हैं, अकर्तुम होने वाले को टाल सकते हैं। कर्तुम का तात्पर्य है जो कभी नहीं हो सकता उसको कर सकते हैं, जो कदापि संपन्न नहीं हो सकता उसको संपन्न करते हैं, यह कर्तुम का तात्पर्य है। जो संपन्न होने वाला है उसको टाल देते हैं, अकर्तुम, उसको नहीं होने देते। और जो कदापि किसी ने विचार ही न किया हो, इस प्रकार के किसी नवीन कार्य को भी कर सकते हैं, अन्यथा कर्तुम समर्थः। यह श्री भगवान का अमर्यादित ऐश्वर्य है। ऐसे कार्यों को करते हैं जो कदापि किए नहीं जा सकते, कर्तुम। ऐसे कार्यों को नहीं होने देते जो होने वाले होते हैं, जो होने वाले होते हैं ऐसे कार्यों को नहीं होने देते, अकर्तुम। अन्यथा कर्तुम, किसी अन्य ही प्रकार से कार्य को करते हैं जिसके विचार में जिसके विषय में किसी ने आज तक विचार भी न किया हो। जैसे हिरण्यकशिपु का जब वध किया है तो वो कर्तुम का उदाहरण है, अकर्तुम का उदाहरण है या अन्यथा कर्तुम का उदाहरण है? आप मुझे बताइए। हिरण्यकशिपु का जो वध किया है उसमें उसको वरदान मिला था कि न रात्रि के समय मरेगा, न दिन के समय मरेगा, न घर के बाहर मरेगा, न घर के अंदर मरेगा, न आकाश में मरेगा, न पाताल में मरेगा। अनेक प्रकार के उसने वरदान प्राप्त किए थे ब्रह्मा जी से। लेकिन फिर भी जिस तरह से भगवान नरसिंह देव ने उसको मौत के घाट उतारा है, वह कर्तुम का उदाहरण है, अकर्तुम का उदाहरण है या अन्यथा कर्तुम का उदाहरण है? अन्यथा कर्तुम का उदाहरण है। बिल्कुल ठीक कहा। तो इसी प्रकार से अब यहां पर जीव गोस्वामी पाद इसी बात को कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अमर्यादित ऐश्वर्य है। अमर्यादित ऐश्वर्य के कारण यद्यपि कलयुग में हरि का साक्षात कोई अवतार नहीं है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के आधार पर, लेकिन तथापि श्री हरि साक्षात रूप से प्रकट होते हैं, परंतु फिर अपने आप को ढक देते हैं, यह अलग बात है। चैतन्य चंद्र के रूप में साक्षात रूप से प्रकट तो होते हैं, लेकिन पुनः अपने आप को ढक देते हैं, छन्ना। यह भागवत ने प्रमाणित किया। तो इसको किसका उदाहरण मानेंगे? कर्तुम का, अकर्तुम का, अन्यथा कर्तुम का, या इन तीन में से किसी दो का? क्योंकि प्रशिक्षण सत्र है, इसीलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं।
नहीं, मैंने आपको बहुत विकल्प दिए हैं। अन्यथा कर्तुम का उदाहरण है, कर्तुम का उदाहरण है, अकर्तुम का उदाहरण है, या इन तीन में से किसी दो का उदाहरण है संयुक्त रूप से। अन्यथा कर्तुम का उदाहरण है या नहीं, पहले ये बताइए। पहले एक एक करके लेते हैं, परिशेष न्याय के द्वारा सब पता चल जाएगा। अन्यथा कर्तुम का उदाहरण है कैसे? मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि यहां तो दो ही विकल्प है ना, या तो श्री हरि प्रकट होंगे साक्षात रूप से या तो नहीं होंगे। या फिर एक और विकल्प देता हूं कि तीनों का, कर्तुम का भी, अकर्तुम का भी, अन्यथा कर्तुम का भी, तीनों एक साथ लागू है। मतलब केवल अन्यथा कर्तुम भी नहीं है, तीनों एक साथ लागू है। यह भी एक विकल्प है। कर्तुम का तात्पर्य तो यह है, मैं पुनः परिभाषा आपको बता दूं, कि जो नहीं होने वाला है उसको करते हैं। तो क्या ये यहां पर दिखाई दे रहा है? प्रत्यक्ष रूप धृक देवो न दृश्यते कलौ हरि। कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से भगवान हरि प्रकट नहीं होते, मतलब ये नहीं होता है कलयुग में। प्रत्यक्ष रूप से श्री हरि प्रकट नहीं होते हैं कलयुग में। तो क्या प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए कलयुग में? प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने का एक तात्पर्य है कि खुद हरि प्रकट हो, स्वयं हरि प्रकट हो, किसी जीव के भीतर आवेश करके उसको नहीं, स्वयं हरि प्रकट हो। तो क्या स्वयं हरि प्रकट हुए हैं कलयुग में? यदि हुए हैं चैतन्य चंद्र के रूप में, तो ये कर्तुम का उदाहरण हुआ या ना हुआ ना? क्योंकि ये श्लोक तो कह रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का कि नहीं होते। तो नहीं होने वाले को जो करते हैं वो कर्तुम का अर्थ है, परिभाषा। तो कर्तुम यहां लागू हुआ। अच्छा, यहां अकर्तुम लागू हुआ। अकर्तुम का तात्पर्य है जो होने वाला है उसको नहीं करते, उसको नहीं होने देते। तो यहां अकर्तुम भी लागू है या नहीं, मुझे बताइए। नहीं लागू है? लागू है, क्योंकि जो होने वाला है उसको नहीं होने देते। क्या होने वाला है? श्री हरि प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होते, ये होने वाला है। प्रत्यक्ष रूप धृक देवो न दृश्यते कलौ। भगवान हरि प्रत्यक्ष रूप से कलयुग में प्रकट नहीं होते, तो ये कलयुग में होना चाहिए। मतलब भगवान हरि का ये वचन सार्थक होना चाहिए कलयुग में। श्री हरि कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होते, ये वचन सार्थक होना चाहिए। यानी हरि प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होने चाहिए, कहने का मतलब यह है। लेकिन यह किया, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए। यह अलग बात है कि अपने आप को उन्होंने ढक दिया है, लेकिन प्रत्यक्ष यानी स्वयं प्रकटे हैं, किसी जीव में आवेश करके नहीं प्रकट हुए। तो इसलिए अकर्तुम भी अप्लाई होता है ना। समझे आप ये सटल लॉजिक को, ये जो सूक्ष्म यहां पर न्याय है उसको आप समझ रहे हैं। कर्तुम भी है क्योंकि प्रकट होने वाले जो नहीं होने वाला है उसको करते हैं। स्वयं हरि कलयुग में प्रकट नहीं होता, ऐसा ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का शास्त्र कहता है, वचन, शास्त्र वचन। तो जो नहीं होने वाला है उसको करते हैं। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है कि हरि का रूप प्रकट नहीं होता कलयुग में, लेकिन उसको प्रकट किया। तो कर्तुम तो है, लेकिन अकर्तुम भी है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है उसको नहीं होने देते। जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रहा है उसको नहीं होने दिया, यानी कि होने वाले को नहीं होने देना ये अकर्तुम है, और नहीं होने वाले को होने देना ये कर्तुम है। अब समझे ना? तो ये दो तो हैं, लेकिन क्या अन्यथा कर्तुम भी यहां पर लागू है? नहीं, आप केवल अन्यथा कर्तुम की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको ना कहा था। लेकिन अब हमने देखा कि कर्तुम भी लागू है, अकर्तुम भी लागू है। अब अन्यथा कर्तुम भी लागू है क्या यहां पर? क्योंकि स्वयं प्रकटे तो है,
लेकिन वो स्वयं न प्रकट होने के समान ही हो जाता है। स्वयं प्रकट होना भी, चैतन्य चंद्र का स्वयं प्रकट होना भी स्वयं प्रकट न होने के समान ही हो जाता है। क्यों बताइए? छन्नत्व के कारण। तो ये अन्यथा कर्तुम हुआ कि नहीं? किसी इस तरह से कार्य को करना जो किसी ने कभी विचार ही ना किया हो। यानी प्रकट हुए हैं ऐसा भी मान सकते हैं, साक्षात हरि प्रकटे हैं ऐसा भी मान सकते हैं, साक्षात हरि नहीं प्रकटे हैं ऐसा भी मान सकते हैं, छन्नत्व के कारण। तो इसीलिए यह अन्यथा कर्तुम भी है यहां पर। जैसे मैंने उस दिन कहा कि कृष्ण वर्ण तो है ही, उनकी अपनी कांति तो कृष्ण है चैतन्य चंद्र की, लेकिन वो कांति जो है गौरांगी राधिका की पीत कांति के द्वारा आवृत्त होने के कारण उनकी कांति कृष्ण नहीं भी है। तो जब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम तीनों यहां पर दिखाई देते हैं। ये श्री कृष्ण का अमर्यादित ऐश्वर्य है, पता चला? और इसी श्री कृष्ण के अमर्यादित ऐश्वर्य के कारण ये जो सामान्य नियम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण वाला कि श्री हरि साक्षात रूप से कलयुग में प्रकट नहीं होते, ये अतिक्रांत हो जाता है, ओवर रूल उल्लंघित हो जाता है, इसका अतिक्रमण हो जाता है इस सामान्य नियम का। और श्री कृष्ण ही साक्षात चैतन्य चंद्र है। यह कैसे पता चलेगा? क्योंकि जिस द्वापर के अंत में श्री कृष्ण स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, उसी से जुड़े हुए कलयुग में चैतन्य चंद्र प्रकट होते हैं। यह संबंध हमने देख लिया अभी तक की विवेचना में। तो यह संबंध होने के कारण जो चैतन्य चंद्र है वो ही कृष्ण है। कृष्ण में जो कृष्णत्व है वह कृष्णत्व चैतन्य चंद्र में भी है, इसीलिए कृष्णत्व को अमर्यादित ऐश्वर्य वाला कहा। तो वह कृष्णत्व चैतन्य चंद्र में होने के कारण चैतन्य चंद्र भी अमर्यादित ऐश्वर्य वाले माने गए। इसीलिए चैतन्य चंद्र अमर्यादित ऐश्वर्य वाले होने के कारण यह सामान्य नियम विष्णु धर्मोत्तर पुराण द्वारा अतिक्रांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अमर्यादित ऐश्वर्य जो कृष्ण है वह कृष्ण साक्षात श्रीमद् भागवत के रूप से प्रकट है। ये यहां पर जीव गोस्वामी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी बातें ध्वनित होती हैं, स्पष्ट रूप से कही नहीं जाती आचार्यों के द्वारा, परंतु जीव गोस्वामी यही कहना चाहते हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो वचन है वो निर्बल है। हालांकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के वचन को भी हमने समझाया भागवत के साथ सामंजस्य करके, लेकिन यदि भागवत से अलग करके विष्णु धर्मोत्तर पुराण के वचनों को देखे तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के वचन हमें इस प्रकार के भ्रम में डालेंगे कि हम ये मान ही नहीं पाएंगे कि साक्षात श्री हरि कलयुग में प्रकट होते हैं। इसीलिए एक तरफ केवल विष्णु धर्मोत्तर पुराण का वचन रखें और एक तरफ भागवत का छन्नह कलऊ वाला वचन रखें, तो कौन अधिक सबल है और कौन निर्बल है? भागवत सबल है, विष्णु धर्मोत्तर उसकी तुलना में निर्बल हो जाएगा। मैंने कहा ना पाणिनि व्याकरण में एक सूत्र प्रबल एक सूत्र निर्बल, तो प्रबल वाले सूत्र को मान लिया जाता है, निर्बल वाले सूत्र की बात को हटा दिया जाता है। तो यही विधा है। इसीलिए जीव गोस्वामी पाद जो ये कह रहे हैं कि कृष्ण का अमर्यादित ऐश्वर्य है और वही कृष्ण चैतन्य है, तो चैतन्य का भी अमर्यादित ऐश्वर्य है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। इसीलिए चैतन्य चंद्र कलयुग में प्रकट होते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण के वचनों का उल्लंघन करते हुए। लेकिन मानो यहां जीव गोस्वामी ये भी कहना चाहते हैं ध्वनित रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से नहीं, कि श्री कृष्ण यदि अमर्यादित ऐश्वर्य है तो श्री कृष्ण ही तो साक्षात भागवत है ना। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। श्री हरि की प्रत्यक्ष यानी साक्षात मूर्ति ही भागवत है, शब्द मूर्ति। ये जो मंदिरों में देखने को मिलती है ये तो धातुमयी, पाषाणमयी, काष्ठमयी अथवा मृणमयी मूर्ति है, परंतु शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत है। तो शब्दमयी वांगमयी मूर्ति भगवान कृष्ण की भागवत होने के कारण भागवत कृष्ण है, तो भागवत में कृष्णत्व है और भागवत का भी अमर्यादित ऐश्वर्य है। और भागवत जो कहता है कि नहीं कलयुग में भगवान प्रकट तो होते हैं लेकिन ढके हुए रूप से, छन्नहा, तो उस वाक्य का अधिक
प्रामाण्य है, वो अधिक सबल वाक्य है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के वाक्यों की अपेक्षा, क्योंकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण साक्षात हरि स्वरूप नहीं है जिस प्रकार से भागवत है। भागवत के तो 12 स्कंद भगवान श्री श्याम सुंदर के 12 अंग हैं, ऐसा व्यास जी पद्म पुराण में कहते हैं, पादौ यदियौ प्रथम द्वितीय वाले श्लोक में। तो इसीलिए तदपि अमर्याद, अब आप देखिए यहां पर इस प्रकार की हमने विवेचना नहीं की होती तो केवल मैंने जो सीधा सीधा अर्थ आपको बताया जीव गोस्वामी के उस वाक्य का, कौन से वाक्य का, ये वाला जो वाक्य है कि तद अपि अमर्याद ऐश्वर्य कृष्णत्वेन एव अतिक्रांतम तस्य कलि प्रथम व्याप्ति दर्शनात्। ये सीधा सीधा अर्थ यदि इस प्रकार की व्याख्या हम न करते तो आपको अभी भी समझ में नहीं आता कि कृष्ण के अमर्यादित ऐश्वर्य का इस प्रसंग के साथ क्या संबंध है। इसीलिए आचार्य पाद तो बहुत ही संक्षेप में संकेत के द्वारा अपनी बातों को कहकर आगे चले जाते हैं और आचार्य पादों की व्याख्याओं का, उनके द्वारा लिखित वाक्यों का सम्यक अवगम करने के लिए विद्वान व्याख्याकारों की आवश्यकता होती है। तो यहां पर देखिए एक और बात है, तस्य जो प्रकाशक हैं इस टीका के, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ शब्द और जोड़े हैं ताकि जीव गोस्वामी पाद के वचनों का अर्थ थोड़ा और स्पष्ट हो जाए। तो उन्होंने जो शब्द और जोड़े हैं वो कोश में रखे गए हैं, ब्रैकेट में। तस्य श्री गौरस्य कलि प्रथम व्याप्ति श्री कृष्ण श्री गौरयोर अवतरणे मिथो अव्यभिचरित संबंध दर्शनात्। नहीं तो सीधा सीधा क्या है मूल जीव गोस्वामी का, तस्य कलि प्रथम व्याप्ति दर्शनात्, परंतु उसका अर्थ और अधिक स्पष्ट किया है प्रकाशक ने, तस्य श्री गौरस्य कलि प्रथम व्याप्ति श्री कृष्ण श्री गौरयोर अवतरणे मिथो अव्यभिचरित संबंध दर्शनात्। तो श्री कृष्ण अमर्यादित ऐश्वर्य वाले हैं, श्री कृष्ण स्वरूप भागवत अमर्यादित ऐश्वर्य वाला है। भागवत जो कहता है छन्नह कलौ वाला श्लोक, वो अमर्यादित ऐश्वर्य होने के कारण विष्णु धर्मोत्तर पुराण के वचनों का अतिक्रमण कर लेता है और इसीलिए गौरचंद्र कलयुग में अवतरित होते हैं। यह भागवत के आधार पर स्पष्ट हो जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो विरोध है वो भागवत के सामने टिक नहीं पाता। और दूसरी बात जीव गोस्वामी जो यहां बता रहे हैं कि कृष्ण और गौरचंद्र के अवतरण में एक परस्पर संबंध देखा जाता है जिसमें कोई व्यभिचार नहीं है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। मिथो अव्यभिचरित संबंध दर्शनात्। मिथ यानी दोनों के बीच में परस्पर, म्यूचुअल अंग्रेजी में कहते हैं। तो यानी द्वापर के अंत में श्याम सुंदर आएंगे तो कलयुग में गौरचंद्र आएंगे, क्योंकि अन्यथा तो द्वापर का जो युगावतार है उसका वर्ण है शुक्ल पक्ष की भांति हरे रंग का, और कलयुग का जो युगावतार है उसका रंग होता है नीला। परंतु इन द्वापर और इन कलियों में, ये जो द्वापर और कली है, इसमें क्रमशः कृष्ण और पीत वर्ण वाले स्वरूप आविर्भूत होते हैं। इसीलिए दोनों का साथ साथ अवतरण है। तो ये एक अव्यभिचरित संबंध देखा जाता है दोनों के बीच में, यानी जिस द्वापर में कृष्ण आएंगे उसी द्वापर में गौर आएंगे। इससे यह सूचना प्राप्त होती है कि जो गौर है वे कृष्ण ही है, वे कृष्ण के कोई अंश नहीं है, कोई विलास नहीं है, कोई व्यूह नहीं है, कोई अवतार नहीं है, या अन्य किसी प्रकार से उनसे किसी भी तरह से न्यून अथवा गौण भगवत स्वरूप नहीं है। साक्षात कृष्ण ही है, स्वयं भगवान स्वयं रूप ही है, ऐसा पता चलता है। ये जीव गोस्वामी पाद ने यहां पर बताया। अब यहां से थोड़ा आगे चलते हैं। तद एतद आविर्भावत्वम तस्य स्वयमेव विशेषण द्वारा व्यनक्ति कृष्ण वर्णम। तद एतद आविर्भावत्वम तस्य स्वयं एव विशेषण द्वारा व्यनक्ति
कृष्ण वर्णम। पढ़ा जाता है या थोड़ा अक्षरों को और बढ़ाएं, अक्षरों की आकृति को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। हाँ हाँ, तो थोड़ा और बढ़ा दें अक्षरों की आकृति को, बढ़ती है। अब ठीक है ना, पढ़ा जाता है। 150% गुना कर दिया इसकी आकृति को, मूल आकृति को। हाँ, अब पढ़ा जा रहा है ना, ठीक है, या और अधिक बढ़ाऊं, ठीक है ना। अच्छा, तो तद एतद, अच्छा कट भी नहीं रहा है, सब आ रहा है, साइड में से कट भी नहीं रहा है, तो ठीक है। तद एतद आविर्भावत्वम तस्य स्वयं एव विशेषण द्वारा व्यनक्ति कृष्ण वर्णम। इसका थोड़ा अन्वय कर दें। तस्य एतद आविर्भावत्वम, उन श्री गौरचंद्र का अथवा उन श्री कृष्ण का ही यह आविर्भाव है। एतद आविर्भावम, एतद मतलब यह जो आविर्भाव है, किस आविर्भाव की बात हो रही है? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम वाले श्लोक में कलयुग के जिस उपास्य अवतार की बात की जा रही है, तो कलयुग में प्रकट होने वाले आविर्भाव की बात की जा रही है। तो एतद आविर्भावत्वम का मतलब है कि यह कलयुग में प्रकट होने वाला जो आविर्भाव है, किसका? श्री कृष्ण का। तस्य यानी श्री कृष्णस्य, तस्य श्री कृष्णस्य एतद कलौ आविर्भावत्वम, उन श्री कृष्ण का इस कलयुग में यह जो आविर्भाव है, उस आविर्भाव को विशेषणों के द्वारा और अधिक स्पष्ट यानी प्रकाशित कर रहे हैं। व्यनक्ति, व्यनक्ति का तात्पर्य है उसको और अधिक प्रकाशित कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। और वह विशेषण क्या है? कृष्ण वर्णम। इसीलिए मैंने पहले 2 दिन के सत्रों में बताया था, अथवा भूमिका वाले सत्रों में नहीं, भूमिका के पश्चात जो पंचम और छठवें दिन के जो सत्र थे, क्योंकि 4 दिन तक तो प्रस्तावना ही चली थी, तो पंचम और षष्ठ दिन के जो सत्र है उसमें हमने बताया था कि विशेष्य है सांगोपांगास्त्र पार्षदम और विशेषण है कृष्ण वर्णम और त्विषा कृष्णम। और उसी बात को जीव गोस्वामी यहां कह रहे हैं कि तद एतद आविर्भावत्वम तस्य स्वयमेव विशेषण द्वारा व्यनक्ति कृष्ण वर्णम। कृष्ण वर्णम भी यहां पर विशेषण है। तो अभी जो मूल श्लोक है कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, उसको भी जरा देख लें। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति सुमेधसः। तो ये जो कृष्ण वर्णम है, इसकी अब श्री जीव गोस्वामी यहां पर विवेचना करेंगे। इसका अर्थ क्या निकलता है? जो अपने अंग उपांग अस्त्र तथा पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं, अंग तो नित्यानंद अद्वैत आदि, उपांग श्रीवास आदि, अस्त्र है श्री हरिनाम अविद्या का छेदन करने वाला होने के कारण, और पार्षद है श्री गदाधर पंडित स्वरूप दामोदर राय रामानंद षड गोस्वामी पाद आदि। इन समस्त के साथ जो प्रकट होते हैं, लेकिन जो कैसे हैं? तो कहते हैं कृष्ण वर्णम है, ये विशेषण है। तो अब कृष्ण वर्णम इस समास को समझा रहे हैं। कृष्ण वर्णम ये भी यहां पर एक समास है। तो समास को अनेक प्रकार से यहां पर समझा रहे हैं, क्योंकि इस समास के अनेक प्रकार से अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो पहला अर्थ बता रहे हैं श्री जीव गोस्वामी पाद, कृष्ण इति एतौ
वर्णौ यत्र यस्मिन् श्री कृष्ण चैतन्य देव नाम्नी श्री कृष्णत्व अभिव्यंजकम कृष्ण इति वर्ण युगलम प्रयुक्तम अस्ति इति अर्थः। ये संधिच्छेद करके, नहीं तो कृष्णेत्येतौ वर्णौ यत्र यस्मिन् श्री कृष्ण चैतन्य देव नाम्नी श्री कृष्णत्वाभिव्यंजकम कृष्णेति वर्ण युगलम प्रयुक्तमस्ति इत्यर्थः। तो संधिच्छेद पूर्वक होता है कृष्ण इति एतौ वर्णौ यत्र यस्मिन्। क्री और श्न, कृष्ण शब्द में दो अक्षर यानी दो वर्ण देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। पहला वर्ण कौन सा है? क्री, और दूसरा वर्ण कौन सा है? श्न। तो कृष्ण शब्द में दो वर्ण यानी दो अक्षर हैं, क्री और श्न। यहां पर जो व्याकरण को पढ़ने वाले हैं वे प्रश्न कर सकते हैं कि जो क्री है उसमें व्यंजन का है और व्यंजन का के साथ री जो स्वर है वो मिला हुआ है। हलंत वाला डंडी वाला का जिसको व्यंजन का कहते हैं, शुद्ध व्यंजन में कोई स्वर मिला हुआ नहीं होता व्याकरण के नियमों के आधार पर। जो शुद्ध व्यंजन होते हैं वो नीचे डंडे के साथ, अंग्रिभित के साथ, हलंत के साथ लिखे जाते हैं, परंतु जो स्वर के साथ मिले हुए व्यंजन हैं उन्हीं के नीचे हलंत यानी डंडा नहीं लगता। तो क्री यहां पर जो री है वो स्वर है। री जैसे ऋक्षराज जाम्बवान, तो ऋक्ष में जो री आता है, अथवा ऋषि में जो री आता है, उस री की यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऋषि शब्द में जो री आता है वह ऋकार स्वर है, व्यंजन नहीं है। संस्कृत व्याकरण में आ ई उ ए औ ओ औ अम अह री रील द्रिल री, ये सभी जो है स्वर माने गए। आ ई उ री रील द्रिल री, ए ऐ ओ औ अम अह, ये 16 स्वर माने गए। फिर वो अम अह वो अनुनासिक और वो माने गए हैं, तो इसलिए मुख्यतया तो 14 स्वर माने गए हैं। अम अह को यदि निकाल दें तो 14 स्पष्ट स्वर माने गए। तो रीकार भी स्वर है। तो का जो शुद्ध व्यंजन है हलंत वाला, उसके साथ रीकार का योग है। तो जो शुद्ध व्यंजन होता है वो स्वर के साथ मिश्रित जब हो जाता है तो का और री, का में अकार नहीं है, का इस तरह से का और री, तो क्री हो गया। तो क्री में एक स्वर और एक व्यंजन है। और उसी प्रकार से जो षणा है, षणा में कितने व्यंजन हैं और कितने स्वर हैं ये आप बताइए। षणा क्योंकि हिंदी का व्याकरण संस्कृत का व्याकरण थोड़ा अलग है। नहीं, षणा की बात कर रहे हैं। क्री की बात तो हो गई। क्री में तो का हलंत वाला एक स्वर, एक व्यंजन है, और री ये स्वर है, दो वर्ण है। नहीं, क्षणा कृष्णा में जो क्षणा आता है, तो अभी केवल क्षणा वाले भाग की चर्चा कर रहे हैं। तो क्षणा में कितने व्यंजन है और कितने स्वर हैं ये मुझे बताइए। क्षणा वो धनुष में जो ष होता है वो क्षणा है ना। कृष्ण में, कृष्ण जब लिखते हैं तो वो वाला श आता है ना जो धनुष में आता है। तो क्षणा में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं पूरे क्षणा में? आधा श, मतलब आधा श वो तो हिंदी के अनुसार, लेकिन संस्कृत के अनुसार शुद्ध श, इसको मूर्धन्य शकार कहते हैं।
क्योंकि श भी 3 प्रकार के हैं, स, श और श। तो जो स है वो दंतव्य सकार है, जो श है श जैसे शनि वो तालव्य शकार है, और जो श है धनुष वाला कृष्ण वाला जो श है वो मूर्धन्य शकार है। स श श, तो जो मूर्धन्य शकार है वो कृष्ण में आता है। तो शुद्ध व्यंजन श है, शुद्ध व्यंजन मूर्धन्य शकार है, शुद्ध व्यंजन मूर्धन्य लकार है ण, और इन दोनों व्यंजनों के साथ अंत में एक स्वर मिला हुआ है आ, अकार। तो हलंत वाला श, हलंत वाला ण और आ, इन तीनों को मिलकर ष्ण होता है। तो इसमें 2 व्यंजन आए और 1 स्वर आया, और क्री में 1 व्यंजन आया 1 स्वर आया। पूरे कृष्ण में कितने व्यंजन आए और कितने स्वर आए? पूरे कृष्ण में 2 स्वर आए, 3 व्यंजन आए और 2 स्वर आए। का, श और ण 3 व्यंजन आए और 2 स्वर आए, री और आ। तो 3 व्यंजन और 2 स्वर, तो कितने वर्ण हुए? 5 वर्ण। तो जब 5 वर्ण है कृष्ण शब्द में, व्याकरण के आधार पर, पाणिनि आदि व्याकरणों के आधार पर, वैयाकरणिकों की दृष्टि में, व्याकरण का जो संज्ञा प्रकरण है उसकी दृष्टि में, जब 5 वर्ण हैं, जब 5 अक्षर हैं, 3 व्यंजन और 2 स्वर को मिला के, तो जब पंचवर्ण वाला है कृष्ण शब्द, तो जीव गोस्वामी पाद इसे वर्ण द्वयात्मक क्यों कहते हैं? कृष्ण शब्द को 2 वर्ण वाला, 2 अक्षरों वाला क्यों मानते हैं? कृष्ण इति एतौ वर्णौ यत्र यस्मिन्, यानी एतौ वर्णौ, यहां पर द्विवचन का प्रयोग है। वर्णः वर्णौ वर्णाः, वर्णः का मतलब 1 वर्ण, वर्णौ का मतलब 2 वर्ण, वर्णाः का मतलब 3 और 3 से अधिक वर्ण। तो एतौ वर्णौ मतलब ये 2 वर्ण। तो यहां पर 2 वर्णों की चर्चा, और आगे भी कहा कि कृष्ण इति वर्ण युगलम प्रयुक्तम, नीचे वाली पंक्ति में। तो युगल किसको कहेंगे? 2 को युगल कहते हैं ना, जोड़ी को। तो जब व्याकरण शास्त्र की दृष्टि में 5 वर्ण है, 5 अक्षर है, 3 व्यंजन 2 स्वर को मिला के, तो इसको केवल 2 वर्ण वाला यानी 2 अक्षरों वाला क्यों कह रहे हैं श्री जीव गोस्वामी पाद? पुनः वही बात कि व्याकरण शास्त्र के अनुसार तो कृष्ण शब्द 5 अक्षरों वाला है, परंतु छंद शास्त्र के आधार पर जब अनुष्टुप कोई वाक्य छंदोबद्ध होता है, जब कोई वाक्य छंदोबद्ध होता है, तो उसको केवल छंद शास्त्र की दृष्टि के, छंद शास्त्र के नियमों के अनुसार देखा जाता है। और छंद शास्त्र के नियम के अनुसार जैसा लिखा जाए, जैसा देखने में आए, वो ही वर्ण है। कितने वर्ण, कितने स्वर और व्यंजन मिले हुए हैं वो मायने नहीं रखता छंद शास्त्र के अनुसार, देखने में कैसा आ रहा है वही वर्ण हो जाएगा। जैसे कृष्ण शब्द, तो देखने में एक तो क्री आता है पूरा, तो वो एक वर्ण मान लिया देखने में और उच्चारण करने में, कृष्ण, कृष्ण। क्री में का और री का अलग से पृथक पृथक उच्चारण नहीं है, संयुक्त उच्चारण है। तो उच्चारण में जो संयुक्त प्रतीत हो वही वर्ण माने जाए। तो कृष्ण उच्चारण में कितने वर्ण सुनाई दे रहे हैं? कृष्ण, कृष्ण, 2 ही वर्ण सुनाई दे रहे हैं, क्री और ष्ण।
वो अलग बात है कि व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से आप विश्लेषण करें, एनालिसिस करें कि इसमें क है, फिर री जुड़ा है, फिर श है, फिर ण है और फिर आ है। लेकिन सुनने में तो केवल दो ही भाग सुनाई देते हैं शब्द के, क्री और श्ना। तो छंद शास्त्र कहता है कि कोई भी छंदोबद्ध वाक्य हो, ये अनुष्टुप छंद में बद्ध वाक्य है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम वाला जो श्लोक है 32 अक्षरों वाला है, अनुष्टुप छंद में आबद्ध वाक्य है। तो सुनने में जितनी पृथकताएं प्रतीत हो उतने ही वर्ण माने जाएं। तो कृष्ण शब्द को सुनने में केवल दो ही पृथकताएं लगती हैं। पहला पृथक अंश है क्री और दूसरा पृथक अंश षणा है कि नहीं। कृष्ण को सुनने में कितने अंश सुनाई देते हैं? 5 अंश सुनाई देते हैं? नहीं, केवल 2 अंश सुनाई देते हैं। जैसे राम, राम में क्या सुनाई देता है? एक रा और एक म। व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से देखें तो 2 स्वर और 2 व्यंजन है। रा है डंडी वाला, आ है, फिर म है डंडी वाला और आ है। लेकिन सुनने में तो रा म 2 ही लगते हैं। तो छंद शास्त्र का विधान है कि सुनने में जितने वर्ण लगे वो ही छंद शास्त्र के अनुसार वर्णों की संख्या मानी जाए छंद में। नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गायत्री छंद में 24 अक्षर होने चाहिए, परंतु गायत्री मंत्र में तो यदि व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से देखे तो 70 से ज्यादा वर्ण है स्वर और व्यंजन को मिला के। जो ब्रह्म गायत्री है 3 महाव्याहृतियों वाली, और जिसमें प्रणव का संपुट होता है आदि में, वो ब्रह्म गायत्री मंत्र में तो केवल 24 अक्षर नहीं है व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से, तो उसमें 50 से अधिक वर्ण मिले हुए हैं। लेकिन सुनने में, केवल सुनने में, लिखने में और देखने में केवल 24 अक्षर हैं। तो छंद शास्त्र का जो नियम है वही जीव गोस्वामी ने स्वीकारा, क्योंकि छंद शास्त्र व्याकरण शास्त्र का उल्लंघन कर लेता है। और छंद शास्त्र के आधार पर कृष्ण शब्द में केवल 2 वर्ण ही सुनाई देते हैं, इसीलिए कृष्ण शब्द को वर्णद्वयात्मक माना। कृष्ण इति एतो वर्णौ यत्र यस्मिन, क्री और श्न, ये 2 वर्ण, ये 2 अक्षर जहां पर दिखाई देते हो उस व्यक्ति को कृष्ण वर्णन कहेंगे, ऐसा अर्थ निकाला। देखिए, कृष्ण इति एतो वर्णौ यत्र यस्मिन, तो कृष्ण ये 2 अक्षर, ये 2 वर्ण जहां पर दिखाई देते हो उस व्यक्ति को कृष्ण वर्ण कहेंगे। तो कहां पर दिखाई देते हैं ये 2 वर्ण? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नाम में। क्यों? क्योंकि सन्यास के समय सन्यास मंत्र प्रदाता श्री केशव भारती स्वामी पाद जो थे, उन्होंने क्या नाम दिया महाप्रभु जी को? श्री कृष्ण चैतन्य नाम दिया है। कृष्ण चैतन्य नाम दिया है। वो तो संक्षेप में केवल चैतन्य महाप्रभु हम कहते हैं। जो वास्तविक जो नाम दिया है सन्यास के समय वो है कृष्ण चैतन्य। पहले जो नाम था वो विश्वंभर था कुंडली के अनुसार, लेकिन जो परिवार की स्त्रियां और जो संबंधी थे वो प्रेम से अपभ्रंश भाषा में निमाई निमाई कह के पुकारते थे। निमाई पंडित, नीम के पेड़ के नीचे जन्म होने के कारण वास्तव में उनका नाम विश्वंभर था, और सन्यास के बाद नाम हुआ कृष्ण चैतन्य। तो यही जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि जिनके नाम में क्री और श्न ये 2 वर्ण देखे जाते हो, कृष्ण इति एतौ वर्णौ यत्र यस्मिन श्री कृष्ण चैतन्य देव नामनी, और इसीलिए जिनके नाम में क्री और श्न ये 2 वर्ण देखे जाने के कारण जो स्वयं कृष्णत्व के अभिव्यंजक हो। कृष्णत्व के अभिव्यंजक का क्या तात्पर्य है? जो स्वयं कृष्ण पने को दिखा रहे हो, बता रहे हो। कृष्ण पना यानी साक्षात कृष्ण होना। साक्षात जो कृष्ण होना है उसको कृष्ण पना कहेंगे।
तो वो जो कृष्ण पना है, जो कृष्णत्व है, वो कृष्णत्व जिसके द्वारा अभिव्यंजित होता हो, सूचित होता हो, जिनके नाम में कृष्ण ये तो वर्ण होने के कारण वो कृष्ण वर्ण है। कृष्ण इति एतो वर्णौ यत्र यस्मिन् श्री कृष्ण चैतन्य देव नाम्नि श्री कृष्णत्व अभिव्यंजकम कृष्ण इति वर्ण युगलम प्रयुक्तम अस्ति इति अर्थः। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोई प्रश्न जिज्ञासा? ठीक है, हरि बोल हरि बोल।